आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। सोचिए, हमारे तिरंगे के बिल्कुल बीच में जो अशोक चक्र है और जो सारनाथ के 4 शेर हैं जिन्हें पूरी दुनिया में शांति और धर्म का प्रतीक माना जाता है, उन्हें आखिर किसने बनवाया था? एक ऐसे इंसान ने जिसकी शुरुआत एक बेहद खूनी और क्रूर हत्यारे के रूप में हुई थी। है ना बिल्कुल चौंका देने वाली बात। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा इंसान जिसने सत्ता पाने की भूख में कथित तौर पर अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, वो आगे चलकर करुणा और शांति का सबसे बड़ा ग्लोबल आइकॉन कैसे बन गया? ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े, सबसे एक्सट्रीम कैरेक्टर आर्क की कहानी है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि 304 ईसा पूर्व में जब अशोक का जन्म हुआ तो वो शुरू से ही एक उपेक्षित राजकुमार था। राज दरबार में उसका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसकी त्वचा खुरदुरी थी, जबकि उसके बड़े भाई सुसीम को सम्राट बिंदुसार का पूरा प्यार मिलता था। पर जहां सुसीम दरबार के अहंकार में डूबा था, वहीं अशोक ने चुपचाप उज्जैन और तक्षशिला जैसे मुश्किल प्रांतों में युद्ध और कूटनीति के दांवपेच सीखे। फिर 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मौत के बाद सत्ता के लिए एक भयानक ग्रह युद्ध छिड़ गया, जिसका अंत 268 ईसा पूर्व में अशोक के राज्याभिषेक के साथ हुआ। 99 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये नंबर उस ग्रह युद्ध की भयावहता को साफ साफ बयान करता है। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों जैसे महावंश के मुताबिक इस 4 साल तक चले खूनी संघर्ष में अशोक ने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने 99 भाइयों की बेहद निर्मम हत्या कर दी थी। और सबसे खौफनाक अंत तो उसके बड़े भाई सुसीम का ही हुआ। कहा जाता है कि अशोक ने चालाकी से महल के द्वार पर एक गहरी खाई खुदवाई, उसे जलते हुए कोयलों से भर दिया और सुसीम को उसमें गिरने के लिए मजबूर कर दिया। यह दर्शाता है कि शुरुआत में वो कितना क्रूर था। इसी निर्मम नरसंहार की वजह से उसे एक नया और खौफनाक नाम मिला, चंड अशोक, यानी बेहद भयंकर और क्रूर अशोक। अपनी सत्ता की पकड़ मजबूत करने के लिए इस चंड अशोक ने पाटलिपुत्र में एक ऐसी जगह बनवाई जिसे लोग अशोक का नर्क कहते थे। ये एक टॉर्चर चेंबर था। वहां गिरिचंद नाम का एक कुख्यात जल्लाद लोगों को ऐसी यातनाएं देता था जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए, जैसे उबलते तेल के कढ़ाई और नुकीले शूल। ये नाम एक तानाशाह की उस शुरुआती दरिंदगी का बिल्कुल सटीक प्रतीक बन गया था। लेकिन फिर एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। बात है 2601 ईसा पूर्व की, कलिंग के युद्ध की। कलिंग, जिसे आज हम आधुनिक उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उस वक्त एक बेहद समृद्ध, स्वतंत्र और शक्तिशाली समुद्री राज्य था। अब चंड अशोक के बड़े से अहंकार को ये कहाँ बर्दाश्त होने वाला था कि उसके विशाल साम्राज्य के ठीक बगल में कोई और राज्य अपना सिर उठाए खड़ा रहे। बस चक्रवर्ती सम्राट बनने की अपनी इसी अंधी चाह में उसने दया नदी के किनारे कलिंग पर एक ऐसी युद्ध थोप दी जिसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि कलिंग को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर देना था। 1 लाख, ये आंकड़ा किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। जब कलिंग का विरोध शांत हुआ और जीत के नगाड़े बजने लगे, तब अशोक ने युद्ध के मैदान में कदम रखा। पर वहां कोई जश्न नहीं था। अशोक ने खुद अपने 13वें शिलालेख में यह दर्ज करवाया है कि उस मैदान में 1 लाख लोगों की लाशें बिछी हुई थी। हर तरफ सिर्फ धुएं और सूखे खून की बदबू थी। जरा सोचिए उस तबाही के पैमाने के बारे में। और इसके तुरंत बाद ये अगला आंकड़ा 1,50,000 इस तबाही को और भी भयानक बना देता है। इतने सारे लोगों को उनके घरों से निकालकर बंदी बना लिया गया, उन्हें गुलाम बनाकर वहां से निर्वासित कर दिया गया। जो लोग बीमारी और भूख से मरे, उनकी गिनती तो इससे भी कई गुना ज्यादा रही होगी। हम यहाँ किसी मामूली युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक पूरी की पूरी सभ्यता का संपूर्ण विनाश था। इस खौफनाक मंजर ने इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल पैदा किया, मैंने ये क्या किया? जब अशोक ने वहां रोती बिलखती विधवाओं को देखा, अनाथ बच्चों की चीखें सुनी और मरे हुए निहत्थे भिक्षुओं को देखा, तो उसका सारा अहंकार रेत के महल की तरह ढह गया। दया नदी का पानी सच में खून से लाल हो चुका था। जिस इंसान का नाम ही अशोक रखा गया था, जिसका मतलब होता है बिना शोक के, वो उस दिन अपराध बोध के अथाह सागर में डूब गया। इसी अपराध बोध में जलते हुए अशोक की नजर पाटलिपुत्र में एक शांत युवा बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। उसका नाम था निग्रोध। और किस्मत का खेल देखिए, ये निग्रोध उसी बड़े भाई सुसीम का बेटा था जिसे अशोक ने कोयले की आग में जलवा दिया था। जिस भाई का उसने सब कुछ छीन लिया था, आज उसी के बेटे की आंखों में
अशोक के लिए रत्ती भर भी नफरत नहीं थी, बल्कि एक असीम शांति थी। निग्रोध ने अशोक को धम्मपद की एक बेहद सरल शिक्षा दी। जागरूकता ही अमरता का मार्ग है। इस एक छोटे से पल ने उस पत्थर दिल सम्राट के भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक ज्वाला जगा दी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ सोचिए चंड अशोक के बारे में, जिसकी पहचान थी भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की पुकार, और दूसरी तरफ देखिए कलिंग के बाद के धम्म अशोक को, जिसकी पहचान बन गई धम्म घोष यानी धर्म और नैतिकता की पुकार। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट ने अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर होते हुए अपनी मर्जी से युद्ध का हमेशा के लिए त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की करुणा को पूरी तरह से अपना लिया। ऐसा इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। तो अब सवाल ये है कि इस धम्म अशोक ने आखिर ऐसी कौन सी नीतियां अपनाई? असल में उसने दुनिया का सबसे पहला सच्चा कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट खड़ा किया। पहला कदम सैन्य विजय को पूरी तरह खत्म करना। दूसरा, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाना। ये इतिहास में पशु अधिकारों का शायद सबसे पहला उदाहरण है। तीसरा, यात्रियों की सुविधा के लिए कुएं खुदवाना और पेड़ लगाना। और चौथा, धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्ति करना, जिनका काम पूरे साम्राज्य में करुणा, सहिष्णुता और लोक कल्याण को प्रमोट करना था। शाही शिकार और जानवरों का काटा जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अशोक की ये करुणा भरी सोच सिर्फ उसकी अपनी सरहदों तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी इस धम्म विजय को सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया, साइरीन, एपिरस और श्रीलंका तक फैलाया। अशोक ने अपने शांति दूतों को पश्चिम के महान यूनानी राजाओं जैसे एंटियोकस और टॉलेमी के दरबारों में भेजा। सोचिए, ये एक ऐसा वक्त था जब पूर्व और पश्चिम का मिलन तलवार की धार से नहीं बल्कि शांति और करुणा के उन्नत विचारों से हो रहा था। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 250 ईसा पूर्व के आसपास अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया ताकि बौद्ध धर्म को आपस के मतभेदों से मुक्त करके शुद्ध किया जा सके। और इसके साथ ही उसने जो सबसे बड़ा काम किया वो था विशाल चट्टानों और स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाना। अशोक ने प्राकृत, ग्रीक और आरामाइक जैसी आम लोगों की भाषाओं का इस्तेमाल करके सीधे अपनी प्रजा से बात की। अपने कलिंग के पश्चाताप को सबके सामने खुलेआम स्वीकार किया। ये कहीं ना कहीं इतिहास का सबसे साहसी माफीनामा और दुनिया का पहला मास कम्युनिकेशन कैंपेन था। अपने इस पश्चाताप को साबित करने के लिए इस पिता ने अपना सबसे बड़ा व्यक्तिगत बलिदान दिया। जिस इंसान ने कलिंग में अनगिनत परिवारों की संतानें छीन ली थीं, उसी ने अपनी खुद की संतानों को, बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भिक्षु बनाकर श्रीलंका भेज दिया। संघमित्रा अपने साथ बोधगया के पवित्र बोधि वृक्ष की एक शाखा भी ले गई, जिसे अनुराधापुर में रोपा गया। ये कदम जिंदगी लेने के उस काले इतिहास को मिटाकर जिंदगी देने की एक नई शुरुआत थी। और इसी कदम ने बौद्ध धर्म को एक ग्लोबल रिलीजन का दर्जा दिला दिया। लेकिन इस पूरी शानदार कहानी में एक बेहद चौंका देने वाला रहस्य छिपा हुआ है। जरा इस संख्या पर ध्यान दें। 2000 मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के इस सबसे महान सम्राट को लोग पूरी तरह से भूल गए। अगले 2000 सालों तक उसकी लिखी गई ब्राह्मी लिपि एक मृत पहेली बनकर रह गई और उसके वो विशाल शांति के स्तंभ जंगलों और पहाड़ों में खामोशी से खड़े रहे। लोग उन स्तंभों को आते जाते देखते तो थे, पर उन पर क्या लिखा है, किसका संदेश है, ये कोई नहीं जानता था। फिर साल आया 1837 और ये पल किसी सस्पेंस थ्रिलर के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश विद्वान ने सालों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उस मृत ब्राह्मी लिपि को क्रैक कर लिया और तब जादू हुआ। 2000 साल से खामोश खड़े वो पत्थर अचानक बोलने लगे। उन पत्थरों पर एक ही नाम बार बार दर्ज था, पियदसी, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। जब श्रीलंकाई प्राचीन ग्रंथों जैसे दीपवंश और महावंश का गहराई से अध्ययन किया गया, तब जाकर ये ऐतिहासिक रहस्य पूरी तरह सुलझा कि ये पियदसी कोई और नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुका सम्राट अशोक ही था। आज के इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या सच में सबसे गहरे अंधकार को करुणा की एक अकेली शक्तिशाली रोशनी से पूरी तरह मिटाया जा सकता है?
चंड अशोक की उस भयानक क्रूरता को धम अशोक के पश्चाताप और उसके कल्याणकारी कामों ने इतिहास में हमेशा के लिए ढक दिया। और शायद यही वजह है कि आज जब हम अपने तिरंगे पर उस चक्र को घूमते हुए देखते हैं या सारनाथ के उन शेरों को देखते हैं तो हम सिर्फ एक राजा की कहानी याद नहीं करते, हम मानवता का वो सबसे बड़ा सबक याद करते हैं कि अपने आप को बदलने की, बेहतर बनने की क्षमता हम में से हर एक के भीतर मौजूद है। इसी एक बेहतरीन विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर।